हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस वंश में कौन कौन से शासक थे और एग्जाम में आए हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य क्या था? मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। लगभग 331 वर्षों तक इस वंश ने भारत के बड़े भाग पर शासन किया था। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से मानी जाती है, लेकिन मुगल शासक स्वयं को तुर्क तैमूरी वंश का मानते थे। वे तैमूर और चंगेज खान से जुड़े होने का दावा करते थे। मुगल शासकों का मूल निवास मध्य एशिया था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और फरगना घाटी से संबंधित है। यहीं से बाबर भारत आया था। दिल्ली पर उस समय लोधी वंश का शासन था एंड सबसे अंतिम लोधी शासक था इब्राहिम लोधी। अब चलिए बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे एंड माता कुतलुग निगार खानम थी, जो कि तैमूर वंश वंश से संबंधित थी। बाबर केवल 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना, लेकिन जल्द ही उसका राज्य छिन गया। उसने कई वर्षों तक संघर्ष किया। उसने कई बार समरकंद जीतने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं रहा। अंततः उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। यहीं से उसकी शक्तियां बढ़नी शुरू हुई। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि बाबर भारत क्यों आया। इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण है भारत की अपार संपत्ति। दूसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। दिल्ली सल्तनत कमजोर थी और राज्य आपस में लड़ रहे थे। तीसरा कारण है अफगान सरदारों का निमंत्रण। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और आलम खान ने भारत को भारत आने के लिए बुलाया था। बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया, दूसरा 1520 ईस्वी में, तीसरा 1523, चौथा 1524, पांचवा आक्रमण 1525 से लेकर 1526 ईस्वी तक हुआ। यही निर्णायक आक्रमण था। प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। युद्ध का स्थल पानीपत, जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। इसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत के कारण थे पहला, तोपखाने का उपयोग। भारत में पहली बार बड़े स्तर पर आधुनिक तोपों का प्रभावी उपयोग किया गया था। दूसरा कारण था तुलुगमा नीति। सेना को कई भागों में बांटकर चारों ओर से हमला करना तुलुगमा नीति कहलाती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। बाबर के अन्य प्रमुख युद्धों पे ऊपर आते हैं, जिसमें पहला युद्ध था खानवा का, जो कि 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। इसके बाद आते हैं चंदेरी के युद्ध पर। यह 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। इसके बाद आते हैं घाघरा के युद्ध के ऊपर। इसमें अफगान सरदारों ने आक्रमण किया था, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा और इसकी भाषा थी चगताई तुर्की। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और इसे सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल में पुनः दफन किया गया। अब आते हैं उसके बेटे हुमायूं के ऊपर। हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को लगभग 22 वर्ष की आयु में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली। हुमायूं का जीवन संघर्ष, पराजय, निर्वासन और पुनः विजय की कहानी है। अपने शासनकाल में उसे भाइयों के विद्रोह, अफगान सरदारों के विरोध और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सूरशाह शेरी का सामना करना पड़ा। लगभग 15 वर्ष निर्वासन में रहने के बाद उसने 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। मृत्यु से पहले बाबर ने अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर दिया। बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं, जिसे दिल्ली और आगरा का क्षेत्र दिया गया। उसके बाद कामरान मिर्जा, जिसे काबुल और कांधार दिया गया। इसके बाद अस्करी मिर्जा, इसे संभल का क्षेत्र दिया गया।
और चौथा हिंदाल मिर्जा, जिसे मेवात का क्षेत्र दिया गया। यही विभाजन आगे चलकर भाइयों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। बाबर के लगातार युद्धों के कारण शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। कामरान, अस्कर और हिंदाल कई बार हुमायूं के विरुद्ध हो गए। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। लोधी वंश के पतन के बाद भी कई अफगान सरदार मुगलों को भारत का वैध शासक नहीं मानते थे। बिहार का अफगान सरदार फरीद खां, जिसे बाद में शेर खां और फिर शेरशाह सूरी कहा गया, धीरे धीरे सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक एक नए नगर की स्थापना की। इसका उद्देश्य एक भव्य राजधानी बनाना था। बाद में इसी क्षेत्र को पुराना किला कहा जाने लगा। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह वहां स्थायी प्रशासन स्थापित नहीं कर सका, जिसके कारण कुछ समय बाद यह क्षेत्र फिर उसके हाथ से निकल गए। जब हुमायूं गुजरात अभियान में व्यस्त था, तब शेर खान ने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा ली। उसने मजबूत सेना तैयार की और धीरे धीरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान नेता बन गया। हुमायूं के समय में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि 26 जून 1539 को हुआ। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ और स्थान था चौसा, जो कि वर्तमान में बिहार में है। इसके परिणाम स्वरूप हुमायूं की करारी हार हुई और वह किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचा सका। इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद कन्नौज का युद्ध आता है, जो कि 17 मई 1540 को हुआ। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हुमायूं की फिर हार हुई और भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई। मुगल शासन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया और हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं भारत से बाहर रहा। इस दौरान वह सिंध, राजस्थान, ईरान जैसे क्षेत्रों में भटकता रहा और अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने का अवसर खोजता रहा। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सूर्यवंश कमजोर हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध 1555 में विजय प्राप्त की और दिल्ली तथा आगरा पर दोबारा अधिकार कर लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। 24 जनवरी 1556 को दिल्ली के पुराना किला शेर मंडल में उसकी सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं का पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी बेगा बेगम यानी हाजी बेगम ने बनवाया। यह भारत का पहला भव्य 4 बाग शैली का मुगल मकबरा माना जाता है और आगे चलकर ताजमहल की स्थापत्य शैली के लिए प्रेरणा बना। अब हम शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जिन्होंने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी मध्यकालीन भारत के सबसे महान शासकों में से एक था। उसका वास्तविक नाम फरीद खां था। वह सूर्यवंश का संस्थापक था, जिसने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। शेरशाह केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने सड़कें बनवाई, डाक व्यवस्था विकसित की, भूमि व्यवस्था में सुधार किए और रुपया नामक चांदी के सिक्के को प्रचलित किया। अब आते हैं इसके फरीद खां से शेर खां बनने की कहानी के ऊपर। युवावस्था में फरीद खां ने अकेले शेर का शिकार किया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। बाद में दिल्ली का शासक बनने पर उसने शेरशाह की सूरी की उपाधि धारण की। शेरशाह ने भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। यह सड़क सोनार गांव बांग्लादेश से होकर पेशावर वर्तमान पाकिस्तान तक जाती थी। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया भी जारी किया। इसी से आगे चलकर भारत की आधुनिक मुद्रा रुपया विकसित हुई। कालिंजर किले में घेराबंदी के दौरान बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं अगले मुगल शासक के ऊपर, जो कि था हुमायूं का बेटा अकबर, जिसने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट तथा भारत के सबसे महान शासकों में से एक था। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह हुमायूं का पुत्र था और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उसके पिता हुमायूं उस समय निर्वासन में थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल सम्राट बना। प्रारंभिक वर्षों में शासन की जिम्मेदारी उसके संरक्षक बैरम खां ने संभाली।
अकबर के सामने कुछ प्रमुख प्रारंभिक चुनौतियां थी, जिसमें पहली थी कमायू में सिंहासन प्राप्त करना, दूसरा अफगानों का विरोध, तीसरा हेमू विक्रमादित्य की चुनौती, चौथा मुगल साम्राज्य की सीमित शक्ति और पांचवा बैरम खां पर निर्भर था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में था। उस समय बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कराया और लगभग 4 वर्षों तक 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक संरक्षक और मुख्य सेनापति के रूप में शासन चलाया। इसके बाद 5 नवंबर 1556 को द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है, जो कि अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हेमू पराजित हुआ और मुगल साम्राज्य पुनः मजबूत हुआ। उत्तर भारत पर अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं शासन की बागडोर संभाली और बैरम खां को पद से हटाकर हज पर भेजा गया, लेकिन मार्ग में उसकी हत्या कर दी गई। अकबर ने अधिकांश राजपूत मित्रों से मित्रता की नीति अपनाई। आमेर के राजा भारमल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजा मानसिंह को उच्च पद दिया। इसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, जो कि महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह की तरफ से हुआ था। युद्ध में मुगल सेना को सामरिक सफलता मिली, लेकिन महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखता था। उसने जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, इबादत खाना की स्थापना की और 1582 ईस्वी में दीन इलाही की शुरुआत की। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास और इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, तानसिंह और राजा मानसिंह जैसे दिग्गज कलाकार थे। अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा था, यह एक प्रमुख ग्रंथ था। अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी भी लिखा गया था। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब इसके बाद आते हैं अगले मुगल सम्राट के ऊपर, जिसका नाम है जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। इसने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था। उसका वास्तविक नाम नूरुद्दीन महमूद सलीम था। वह महान मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को वह मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांगीर न्यायप्रिय शासक माना जाता था। उसने न्याय के प्रतीक के रूप में जंजीर अदल, न्याय की जंजीर लगवाई। उसके शासनकाल में चित्रकला साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। राज्याभिषेक के बाद उसने जहांगीर की उपाधि धारण की। उसने शासन के प्रारंभ में कई प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह शुरू कर दिया। जहांगीर ने विद्रोह को तो कुचल दिया और खुसरो को बंदी बना लिया। इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव ने भी साथ दिया था। इस कारण गुरु अर्जुन देव को भी दंडित किया गया। 1606 ईस्वी में 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। यह घटना मुगल सिख संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। जहांगीर ने आगरा किले में जंजीरें अदल लगवाई। कोई भी व्यक्ति सीधे सम्राट से न्याय की मांग कर सकता था। जहांगीर को चित्रकला, प्रकृति और वन्य जीवों से विशेष प्रेम था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। इसके शासनकाल में 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई। उसे लाहौर, पाकिस्तान के शाहदरा में दफनाया गया। के बाद आते हैं शाहजहां के ऊपर। शाहजहां मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट था। उसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। वह सम्राट जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था एवं 1628 ईस्वी में वह मुगल सिंहासन पर बैठा।
उसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। आसफ खां की सहायता से खुर्रम ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। 1628 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने शाहजहां की उपाधि धारण की। शाहजहां ने मुमताज महल से शादी की। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने उनसे विवाह किया एवं 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में 14वें पुत्र को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां ने 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। निर्माण लगभग 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं शाहजहां की प्रमुख इमारतों के ऊपर, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली में थी और मोती मस्जिद, ताजमहल आगरा में थे। इसने दीवाने आम भी बनवाया और दीवाने खास भी। इसी कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाह सूजा, चौथा मुराद बख्श। चारों भाइयों के बीच मुगल सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। इसके बाद उसने शाहजहां को भी बंदी बना लिया था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया। कहा जाता है कि वह अपने अंतिम समय तक ताजमहल को देखता रहता था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा किले में हो गई। उसे ताजमहल में मुमताज महल के पास दफनाया गया। अब आते हैं अंतिम मुगल शासक औरंगजेब के ऊपर, जिसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसका पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वह सम्राट शाहजहां का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दाहोद में, जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, वहां हुआ था। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई दारा शिकोह को पराजित कर उसने मुगल शासक सिंहासन प्राप्त किया। उसका शासनकाल लगभग 49 वर्षों तक चला, जो मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद चारों बेटों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। सत्ता प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद किया, जो कि 8 वर्षों तक वहीं बंदी रहा। उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया। उसने अनेक मंदिरों को ध्वस्त कराने तथा इस्लामी कानूनों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। औरंगजेब का सबसे लंबा संघर्ष मराठों के साथ हुआ। उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बाद में संघर्ष संभाजी तथा अन्य मराठा नेताओं से भी जारी रहे। औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष और अधिक बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर, महाराष्ट्र में हो जाती है। इसे औरंगाबाद में साधारण कब्र में दफनाया गया। दोस्तों, आज हमने मुगल साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।